हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 23 अक्टूबर 2022 और 23 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, यानी कि वाराणसी में ही काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। अब ये आयोजन क्यों किया गया है? वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत पुराने संबंधों को खोजने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। अब तमिलनाडु की बात आई है तो ये है तमिलनाडु और ये है अपना प्यारा भारत। भारत के मैप में दक्षिण में जो लोकेशन दिखाई दे रही है रेड कलर की, यही है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है MK स्टालिन और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। कौन है? जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। और देखिए, तमिलनाडु और पुदुचेरी इन दोनों की हाई कोर्ट की एकल पीठ तमिलनाडु में ही बैठती है। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु की बात आइए तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगेट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये इमेज में हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये है सत्या नाडेला। ये भारतीय मूल के हैं और इन्हीं के पास में जो है ये है भारतीय काउंसलेट जनरल TV नागेंद्र सिंह। तो इन्हीं के द्वारा ही अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सत्या नाडेला जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये की वृद्धि करके कितना कर दिया है? देखिए, ये है किसानों के लिए एक खुशी की खबर। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2022-23, तो इसमें इन्होंने 110 रुपये की वृद्धि करके गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये कर दिया है। यानी कि अब इससे कम में गेहूं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और जबकि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपये बढ़ाकर 5450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यानी कि एक क्विंटल सरसों मिलेगी 5450 में, जबकि गेहूं मिलेंगे 2125 रुपये में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेम्पसन इनका निधन हुआ है? तो ये जो मैप में हमें दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है लियाम हेम्पसन। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये है ऑस्ट्रेलिया की। अब इनका निधन क्यों हुआ है? स्पेन के नाइट क्लब में इनकी अभी हाल ही में लाश मिली है, तो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट, जैसे भारत की संसद भी पार्लियामेंट ही है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति है एलिजाबेथ द्वितीय और ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप।
नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास, इसमें भारत शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग चैंपियंस जो कि है जॉनी फेमचॉन, इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा अभी हाल ही में खोजा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। डेली हम ऐसे ही स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब आपको सारे करंट अफेयर्स याद हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक ये किसने जीता है? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है साजन भनवाला। यानी कि साजन भनवाला जी ने ही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। और इन्होंने यूक्रेन के दिमित्री वासेस्की को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये मेडल इन्होंने 77 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। और साजन भानवाला पहले भारतीय हैं जिन्होंने ये मेडल जीता है। और ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पहली बार 2017 में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है। अब ये डे क्यों मनाया जाता है? तो हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टार्टिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात आइए तो इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस हमने महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया था। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। और 21 अक्टूबर में यानी कि कल पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस के बारे में सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के किस जिले में एयरबेस की आधारशिला रखी है? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका संबंध है बनासकांठा से। ये है गुजरात के बनासकांठा का पहनावा। तो बनासकांठा में ही मोदी जी ने नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। अब गुजरात की बात आइए तो ये है गुजरात। गुजरात इंडियन मैप में पश्चिमी क्षेत्र में जो रेड कलर की लोकेशन दिखाई दे रही है, यही है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत जी। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल जी। और गुजरात हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट चलते हैं गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीएम मोदी ने डीएफ एक्सपो का उद्घाटन गांधीनगर में किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 12वां डिफेंस एक्सपो गुजरात में ही शुरू हुआ है। गुजरात का मोडेरा भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला राज्य गुजरात ही बना है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव की योजना शुरू करी है।
अखिल भारतीय कानून मंत्रियों का भारतीय सम्मेलन गुजरात में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है भविष्य, यानी कि भविष्य पोर्टल ही केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए ही लॉन्च किया है। ये है पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यानी कि पेंशन भोगियों के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि इस पोर्टल के द्वारा सभी की ज़रूरतों के लिए नॉन स्टॉप कार्य किया जाएगा और यह पोर्टल SBI के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में हरून रिपोर्ट के अनुसार सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये इमेज में जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये है भारत के शिव नादर जी, यानी कि शिव नादर जी को ही सबसे उदार व्यक्ति चुना गया है। अब सबसे उदार व्यक्ति क्यों चुना गया है? क्योंकि इन्होंने एक साल में 1161 करोड़ रुपए दान किए, तो इनका नाम सबसे टॉप लिस्ट में है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया है? तो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया गया है सोमवार को। अब सोमवार को ही क्यों किया गया है? क्योंकि मोस्टली सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है और सोमवार को एम्प्लॉयज़ सबसे ज़्यादा आलस्य महसूस करते हैं, तो सोमवार को ही सबसे खराब दिन घोषित किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये इमेज में हमें दिखाई दे रही है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की अगली बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है। अब ओडिशा की बात आइए तो ये है ओडिशा के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में ओडिशा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है, यानी कि अब ओडिशा राज्य में कोई संविदा भर्ती नहीं की जाएगी। ओडिशा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया है। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। ये था कल का क्वेश्चन, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया था। हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी थी भारती दास। अब ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पुस्तक अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसका विमोचन किसने किया है? ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, साहिल सेठ, आदित्य सूरी या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।